आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवते जीवन को चेतन काटा बदल गया। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। जन्मों की पूंजी जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाए तब भागवत की प्राप्ति। रिश्तों में धन्यवाद देकर आप अपने रिश्तों को कितना खूबसूरत बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। अर्ज किया है, चांद उनके झंडे पर है मगर, चांद उनके झंडे पर है मगर, झंडा हमारा चांद पर है। चांद उनके झंडे पर है मगर, झंडा हमारा चांद पर है। उस चूहे से शेर क्या उलझे, उस चूहे से शेर क्या उलझे, जो बस कूद फांद पर है। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी कुरीति कहूँगा मैं, 3 तलाक बिल पास हुआ है। इसके लिए मैंने 4 मिसरे लिखे हैं। अर्ज करता हूँ, तुझमें भी रूह है, तुझमें भी रूह है और उसमें भी हूबहू, तुझमें भी रूह है और उसमें भी हूबहू, मैं एक औरत को फिर कमतर कैसे कहूँ। तुझमें भी रूह है और उसमें भी हूबहू, मैं एक औरत को फिर कमतर क्यों कहूँ। वो 3 लफ्ज़ जैसे जुर्म थे जहन्नुम थे, वो 3 लफ्ज़ जैसे जुर्म थे जहन्नुम थे, मैं आज़ादी ना क्यों कहूँ, उसे सिर्फ एक बिल ही क्यों कहूँ। शुक्रिया। अभी राखी आने वाली है हमारे देश में और हमारी सभी बहनों को बहुत आस रहती है कि राखी में अपने प्यारे भाइयों से अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलेंगे। बहुत सारे आपको चॉकलेट्स के ऐड देखने को मिलेंगे अभी, कैडबरी और डेयरी मिल्क के। वो भी होना चाहिए, भाइयों से गिफ्ट मिलना चाहिए, उसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मैंने अपने मन से कुछ लाइनें लिखी हैं, कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, शायद आपको पसंद आए कि एक बहन अपने भाई से आज के समाज में क्या उपहार मांगे। लिखा है, इस राखी कोई भी बहना, इस राखी कोई भी बहना भाई से उपहार ना ले, मांगे एक अनमोल वचन बस पैसे 2-4 ना ले। इस राखी कोई भी बहना भाई से उपहार ना ले,
मांगे एक अनमोल वचन, पैसे बस दो चार न ले। हर भाई सबकी बहनों का, हर भाई सबकी बहनों का अपनी बहनों सा मान करे। हर भाई सबकी बहनों का अपनी बहनों सा मान करे। दुष्कर्म करे ना नारी संग, ना कोई अत्याचार करे। इसके साथ ये गज़ल लिखी है मैंने, तरन्नुम के साथ पेश करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। जहाँ भी आपको पसंद आए आपकी दाद चाहूँगा। तो अर्ज करता हूँ। दिल के जख्मों को यूं ही रहने दो, दिल के जख्मों को यूं ही रहने दो। जम ना जाए लहू को बहने दो, जम ना जाए लहू को बहने दो। उससे बिछड़ा तो छूटा सब मुझसे, उससे बिछड़ा तो छूटा सब मुझसे। ये निशानी है उसकी, रहने दो। शुक्रिया। अगले मिसरे सुनिएगा। मेरी किस्मत थी उसको पाया था, मेरी किस्मत थी उसको पाया था। बन के खुशबू वो दिल में आया था। जान बन कर वो जान ले के गया, जान बन कर वो जान ले के गया। उसके दिल में क्या जाने आया था। शुक्रिया। अगला शेर। अब ना मुझको है उससे कोई गिले, उसकी यादों के होंगे बस सिलसिले। देख लूं उसको रूह तक भर लूं, देख लूं उसको रूह तक भर लूं। फिर ना जाने के हम मिले ना मिले। शुक्रिया। अगली गज़ल, उसके चंद शेर पेश करूंगा। मतला पेश करता हूं। तुझको तेरी मजबूरियों से रिहा करके, तुझको तेरी मजबूरियों से रिहा करके चला जाऊंगा मोहब्बत अलविदा करके। तुझको तेरी मजबूरियों से रिहा करके चला जाऊंगा मोहब्बत अलविदा करके। खुदा करे कि तुझे ना मेरी याद आए, खुदा करे कि तुझे ना मेरी याद आए। दुआ यही मांगता हूँ हाथ उठा करके। कुछ पल का सितम है, कुछ पल का सितम है, फिर तू ना रोएगा। कुछ पल का सितम है, फिर तू ना रोएगा। कहाँ जाऊंगा मैं फिर तुझे तन्हा करके, कहाँ जाऊंगा फिर मैं तुझे तन्हा करके। तेरे बिना भी जिंदगी है क्या कोई, तेरे बिना भी जिंदगी है क्या कोई। देख लेते हैं जरा ये भी तजुर्बा करके। शुक्रिया। तेरा इश्क जिंदगी है, तेरा इश्क जिंदगी है और हमें बिछड़ना है। तेरा इश्क जिंदगी है और हमें बिछड़ना है। कब तलक टालेंगे इसे नाना करके। शुक्रिया। आखिरी शेर इस गजल का। वादा है सनम तुझसे मेरा आखिरी वाला, वादा है सनम तुझसे मेरा आखिरी वाला। भूल जाऊंगा तुझे खुद को मैं फना करके, भूल जाऊंगा तुझे खुद को मैं फना करके। इसके बाद बस 4 मिसरे पेश करके आप सबसे अलविदा करूंगा। जिस्म को मिट्टी, जिस्म को मिट्टी लहू को शराब लिखूंगा। जिस्म को मिट्टी लहू को शराब लिखूंगा। वतन के जर्रे जर्रे को गुलाब लिखूंगा। जिस्म को मिट्टी लहू को शराब लिखूंगा। वतन के जर्रे जर्रे को गुलाब लिखूंगा। आज कतरों में सिमट जाते हैं अल्फाज मेरे, आज कतरों में सिमट जाते हैं अल्फाज मेरे। कल जब लिखूंगा तो कुछ सैलाब लिखूंगा। सतमौला कवियों की चौपाल इस कार्यक्रम के आयोजक, मार्गदर्शक और इससे जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत
और धन्यवाद कि साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसा योग्य प्रकल्प और योग्य मंच सभी साहित्यकारों को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए आदरणीय प्रवीण जी को और उनकी श्रीमती जी, उनके सहयोग से संपन्न हो रहे इस दिव्य भव्य कार्यक्रम के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में साहित्यकार लिखता क्यों है और हम कवि समाज के लोग लिखते क्यों हैं, यह जब ध्यान में आता है तो फिर क्या लिखना ये भी ध्यान में आता है। बाकी क्या सिर्फ कागज काले करने के लिए हमको लिखना है, ऐसा नहीं है। साहित्यकार का मूल काम है, कई बार मैं कहता हूं, दिग्भ्रमित और मोहग्रस्त समाज रूपी अर्जुन को जब गीता के उद्घोषक योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा साहित्यकार मिलता है और वह जब साहित्यिक मार्गदर्शन प्रदान करता है मोहग्रस्त दिग्भ्रमित अर्जुन को, तो फिर गीता रूपी सद साहित्य समाज को मिलता है और उससे श्रेष्ठ धर्म राज्य की स्थापना होती है। यह काम कवि समाज का है, यह काम साहित्य समाज का है और इसके अनेकों अवसर ऐसे आए हैं जहां पर ऐसा करके कवियों ने दिखाया है। भक्ति काल के बाद का रीतिकाल है। राजस्थान के और इतिहास में एक प्रसंग आता है जब वहाँ के सम्राट एकदम भोग विलास में डूबे हुए थे, बिहारी नाम के, और एक कवि ने एक छोटा सा दोहा लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास हिकार, अली कली सो बध्यो आगे कौन हवाल। अब एक बहुत छोटा सा एक ये दोहा है, लेकिन इस दोहे ने सम्राट की चेतना जगा दी और वो सारे भोग विलास को छोड़ करके समाज और राष्ट्र का कार्य करने के लिए संदिग्ध हो गए। ऐसा अनेकों जगह पर अपने साहित्यकारों ने मार्गदर्शन किया है। बाहर से तनमन धन मुँह से, भीतर से सगरी रस चूसे, जाहर बातन में बड़ो तेज, रे सखी साजन ना अंग्रेज। अब कितनी सामान्य सी बात है, यानी परतंत्रता के काल में कवियों ने ऐसे छोटे छोटे मुकरी के माध्यम से और गांव-गांव में शहर शहर में एक चेतना जगाई और वह चेतना जगाने का काम अपने गुरुतर कंधों पर है और वह कर रहे हैं। अभी मुझे जानकारी मिली है कि 16 वर्ष पूरे हुए हैं अपने इस दिव्य भव्य और एक स्तुत्य कार्यक्रम को। 16 साल बहुत होते हैं और एक अपने कविवर ने कहा भी था 16 साल के कई सारी चीज़ें और भी होती हैं। बहुत सारे अपने साहित्य में 16 वर्ष पर गीत हैं, बहुत सारे अन्य प्रकार के दृष्टांत भी जुड़े हुए हैं, लेकिन 16 साल एक जिम्मेदारी भी है। अब आप परिपक्व हो गए हैं और यौवन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, यानी समाज के प्रति जिम्मेदारी आपकी पहले से अधिक और बढ़ गई। 16 वर्ष से पूर्व की जो किशोर की अल्हड़ता थी वह त्याग करके यौवन के परिपक्व और उमंग के साथ समाज के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी अपनी बढ़ जाती है। यह 16 साल का भी उनके संदेश दे रहा है निश्चित तौर पर, और इसी दिशा में यह हमारी सतमोला कवियों की चौपाल आगे बढ़ेगी और पूरे समाज राष्ट्र में जो एक वैक्यूम आया है, आदमी शिक्षित तो हो रहा है परंतु संस्कारित नहीं हो रहा। सारा जो कबाड़ा हो रहा है, सारा जो विध्वंस हो रहा है, वह हो रहा है संस्कारों की कमी के कारण से। क्योंकि जो भी गड़बड़ करने वाले लोग हैं, चाहे हत्या होगी, लूट होगी, बलात्कार होगी, व्यभिचार होगा, अनाचार होगा, पापाचार होगा, ये करने वाले लोग कोई पागल मूर्ख दिमागी दिवालियेपन के शिकार लोग नहीं हैं। ये सब के सब बहुत विद्वान पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। यानी शिक्षा तो है, संस्कार नहीं है। साहित्य के साथ भी यही दुर्घटना हो रही है। साहित्य तो है परंतु साहित्य के नाम पर समाज को परोसा जाने वाला जो और साहित्य है, वह साहित्य के नाम पर एक वितंडावाद है जो कि समाज का मार्गदर्शन नहीं करके समाज को भ्रम में डाल रहा है। और भ्रमित समाज क्या क्या कर सकता है उसका उदाहरण बहुत जगह पर देखने को मिलता है। अपनी यह कवियों की चौपाल निश्चित तौर पर हमको नई ऊंचाइयां देगा। धन्यवाद।
आए ऋतुराज तो विसार सब काज कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन। इससे बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जन्मों की पूंजी जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाएं, तब भागवत की प्राप्ति। रिश्तों में धन्यवाद देकर आप अपने रिश्तों को कितना खूबसूरत बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि व्यक्तित्व में एकाग्रता, स्मरण शक्ति और ठहराव में वृद्धि करना है। जी हाँ, सुर संगम संगीत शिक्षण के क्षेत्र में एक जाना माना नाम। आप अपने आप को संगीत की शिक्षा से जोड़ें और एक संतुलित व्यक्तित्व के मालिक बने। प्रयाग संगीत समिति द्वारा संचालित हमारे वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होकर अपनी योग्यता को बढ़ाएं। सुर संगम। अगर आप अपनी जीवन की समस्याओं से परेशान हैं, तो एक बार आचार्य आरती सिंघल जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। सरल उपाय द्वारा अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं।